Morning students, in today's lecture we will be discussing the notes as we have completed the chapter, that is chapter 1 basic concept of macroeconomics. हमने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में अभी इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आंसर्स, क्वेश्चंस एंड अबाउट द notes. Okay, so let us start. And one more thing, you'll have to maintain a single notebook. एक ही notebook maintain करना इकोनॉमिक्स के लिए, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. एंड एज हाउ द टीचर्स आर टीचिंग यू हैव टू राइट इन दैट. ओके, नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन टू प्रिपेयर इन अनदर बुक. ओके, so let us start with today's lecture. Okay, let us start with today's lecture. So the first question is choose the correct option. Okay, पहला क्वेश्चन जो है हमारा choose the correct option. अभी choose the correct option में questions are given. स्टेटमेंट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्टेटमेंट क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. ओके, देन कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओ इकोनोमिया, जो कि बराबर है. इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू, ये भी बराबर है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. तो ऑप्शन में आंसर रहेगा फोर्थ, ए बी सी एंड डी. ओके, अब उसके बाद दूसरा देखते हैं, स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू एडम स्मिथ डेफिनेशन. मतलब एडम स्मिथ ने वेल्थ के ऊपर डेफिनेशन दिया था, तो उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो पहला वो बोल रहे हैं एडम स्मिथ इज़ अ क्लासिकल इकोनॉमिक्स. दूसरा वो बोल रहे हैं वेल्थ ऑफ नेशन इज़ ऑथर्ड बाय एडम स्मिथ. देन उसके बाद वो बोल रहे इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ. एंड देन डी, इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ कॉमन मैन. तो इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट इसमें से यू विल सी इनकरेक्ट जो है वो डी ही है. ओके, वो ये सब डी इकोनॉमिक्स कॉमन मैन के बारे में नहीं पढ़ता, वो इकोनॉमिक्स एज अ होल पढ़ता है एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग, और उनका डेफिनेशन वेल्थ पे था, कॉमन मैन पे नहीं था. ओके, तो डी आंसर रहेगा. देन उसके बाद की पॉइंट्स इन लियोनेल रॉबिन्स डेफिनेशंस. की पॉइंट क्या कहते हैं? वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बराबर है, मीन्स आर लिमिटेड है बराबर. वॉन्ट्स आर नॉट ग्रेडेबल एंड मीन्स हैव ओनली ऑल्टरनेटिव यूजेस. तो की पॉइंट क्या क्या थे, मतलब क्या क्या थे? तो वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड ये थे, बी था. वॉन्ट्स आर नॉट ग्रेडेबल, ये रॉन्ग है. ओके, वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल अकॉर्डिंग टू अवर प्रेफरेंसेज, हम अपने वॉन्ट्स को ग्रेड करते हैं. तो इसमें यू ऑल विल बी सीइंग ए बी एंड डी. ए बी एंड डी इज द आंसर. ओके, देन फोर्थ, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू वेल्थ. वेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ मीन्स एनीथिंग विच हैज़ अ मार्केट वैल्यू बराबर है. इट इज़ एक्सटर्नल टू ह्यूमन बींग. ओके, देन वेल्थ हैज़ नो यूटिलिटी, रॉन्ग है क्योंकि वेल्थ की यूटिलिटी है. वेल्थ इज स्केर्स एंड एक्सचेंजेबल, बराबर है. वेल्थ क्या है? स्केर भी है और एक्सचेंजेबल है. तो फोर्थ का आंसर विल बी ए बी एंड डी. ओके, ए बी एंड डी. ओके, वेल्थ हैज़ नो यूटिलिटी, इसको निकालना है. ओके, वो लोग ने पूछा रिलेटेड टू वेल्थ, तो वेल्थ हैज़ नो यूटिलिटी, वो रिलेटेड टू वेल्थ नहीं है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम. ओके, नेशनल इनकम में क्या क्या आता है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बराबर है, ये भी आएगा. प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन फाइनल, ये भी आएगा. डबल काउंटिंग इज अवॉइडेड, ये भी आएगा. एंड वैल्यू इज कंसिडर्ड, सब आएगा. तो फोर्थ वाला ए बी सी एंड डी. Okay, I hope you all have understood. Now, नेचुरल साइंस, एग्जैक्ट साइंस. तो सोशल साइंस कैसा साइंस है? सोशल साइंस इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस. ए बी एस टी आर ए सी टी, एब्स्ट्रैक्ट साइंस रहेगा. ओके, लेफ्ट टू राइट. नेचुरल साइंस जो है वो एग्जैक्ट साइंस है, तो सोशल साइंस एब्स्ट्रैक्ट साइंस रहेगा. ओके, देन उसके बाद फिजिक्स डैश एंड देन साइकोलॉजी, सोशल साइंस. तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज नेचुरल, एन ए टी यू आर ए एल, नेचुरल साइंस. ओके, फिजिक्स इज अ नेचुरल साइंस, सेकेंड का आंसर. ओके, देन अर्थशास्त्र, कौटिल्य, वेल्थ ऑफ नेशंस. किसका था वेल्थ ऑफ नेशंस? एडम स्मिथ का. किसका था? एडम स्मिथ. ओके, एडम स्मिथ, थर्ड एडम स्मिथ. देन नेसेसिटी डैश कंफर्ट, वॉशिंग मशीन. तो नेसेसिटी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ. तो उसमें से आप कोई भी लिख सकते हो. फूड लिख सकते हो, क्लोथिंग लिख सकते हो, शेल्टर लिख सकते हो. ओके, देन उसके बाद फिफ्थ वाला, फ्री गुड्स, वैल्यू इन यूज, इकोनॉमिक गुड्स, वैल्यू इन एक्सचेंज. वैल्यू
वैल्यू इन exchange, EXCHANGE, value in exchange. Okay, I hope you all have understood. Now identify and explain the concept from the given illustration. Okay, my father purchased two-wheeler vehicle, this helps to fulfill my travel needs. तो इसका आंसर आएगा want. क्या आएगा इसका आंसर? WANTS, wants. अभी ये वॉन्ट्स जो है, ये क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, मतलब आइडेंटिफाई करने का 1 मार्क और एक्सप्लेन करने का 1 मार्क। तो वॉन्ट्स जो है, आपको वॉन्ट्स क्या है वो लिखना है, राइट। तो इसके लिए आपको पेज नंबर, यू हैव टू गो ऑन पेज नंबर 3। ओके, पेज नंबर 3 में जाओ, यू हैव टू गो ऑन पेज नंबर 3। ये रहा पेज नंबर 3 में, ये रहा वांट। ओके, तो ये वांट का आपको डेफिनेशन जो है वो लिखना है। ओके, सो दिस इज़ पेज नंबर 3। ये आपको वांट का यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, आपको वांट का डेफिनेशन लिखना है, तो उसके लिए 1 मार्क, और ये 2 पॉइंट्स लिखा तो भी चलेगा, एज योर विश। ओके, देन कमिंग बैक टू सेकेंड क्वेश्चन। What is the second question? Let us see. The study of an annual income of the family of रमेश। रमेश के एनुअल इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब किसी भी एक इंसान के बारे में। रमेश मतलब एक कोई ह्यूमन बीइंग है, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब हम स्टडी ऑफ एन एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ रमेश, मतलब रमेश की फैमिली के एनुअल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, तो वो किस में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का यू हैव टू गो ऑन पेज नंबर, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, राइट। तो आपको पेज नंबर व्हाट विल से पेज नंबर 2 पे जाना है। ओके, हैव टू गो ऑन पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में जाना है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, पेज नंबर 2, हियर इट इज़ गिवन, सी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ से लेके छोटा ही मीनिंग है। ओके, तो ये इतना लिखना है आपको। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल सच एज हाउस होल्ड, एंड इफ़ यू ऑल वांट यू ऑल कैन राइट डेफिनेशन ऑल्सो। ओके, क्योंकि मीनिंग बहुत छोटा है तो मीनिंग एंड डेफिनेशन दोनों लिखो। ओके, देन उसके बाद कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, that is as per the data financial year 2018-19 the country's production of goods and services increased by 20%। तो कंट्रीज़ का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ 20% से, तो इसका आंसर आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके, इसका आंसर आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ, GROWTH। तो इसका आंसर आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ ऑन पेज नंबर 7। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ ऑन पेज नंबर 7। जस्ट रिसेंटली वी हैव लर्न सी दिस इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, देन उसके बाद करुणा मदर सेव्स 1000 एवरी मंथ आउट ऑफ हर गिवन सैलरी। करुणा की मम्मी हर मंथ में 1000 सेव कर रही है। तो सेव करी मतलब वेरी इट्स ईजी सेविंग, इसका आंसर आएगा SAVING। ओके, सेविंग ऑल्सो विल बी गेटिंग इन द पेज नंबर 7। ओके, सेविंग पेज नंबर 7 के पॉइंट 2, सेविंग जो है पेज नंबर 7 में जो पॉइंट था ये रहा 2, सेविंग, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा। ओके, देन उसके बाद राम्स फादर यूटिलाइज हिज प्रोविडेंट फंड अमाउंट टू सेटअप अ ग्रोसरी स्टोर। तो राम के जो फादर हैं उन्होंने देखो अपने सेविंग को मोबिलाइज़ किया है। ओके, सेविंग को जब हम सेव करते हैं और उसको बाद में प्रोडक्शन में कहीं पे लगाते हैं, तो वो सेटअप कर रहे अपने सेविंग जो उनकी थी, PF मतलब एक तरीके का सेविंग होता है। ओके, जो जॉब करते हैं उनको हर मंथ PF करता है तो वो सेव होता है, तो उनको अब उन्होंने क्या किया है, बिजनेस में लगाया, प्रोडक्शन में लगाया, ग्रॉसरी स्टोर में। तो ये 5th वाला क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ओके, 5th वन इज इन्वेस्टमेंट। Okay, then 5th is investment।
Fifth one is investment. Investment also is given in the page number 7. Okay, page number 7 में investment is there. C. तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो पहले आपको इन्वेस्टमेंट लिखना है और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देना. आई होप क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 is cleared. Now let us see the question number 4. Explain the features of wealth. Characteristics of want is reduced. मतलब ये मैंने इसीलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि ये रिड्यूस कर दिया है तो ये एग्जाम में आने वाला नहीं है. ओके तो हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, फीचर्स ऑफ वेल्थ. तो लेट अस सी द फीचर्स ऑफ वेल्थ. Features of wealth is on page number 5. Page number 5 पे features of wealth has been given. This characteristics is nothing but an features of wealth. Okay, यहाँ से लेके wait from year till year. Okay, then want is not there. Okay, इधर extend हुआ है आंसर, मतलब all total 5th 6th and 7th तो यहाँ तक है. बेसिकली आंसर इज फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टिल ईयर. ओके 5th पॉइंट नहीं. देन उसके बाद आफ्टर दैट explain, we have done, then answer the following agree and disagree. Okay, let us see agree and disagree. Agree and disagree का I'll be giving the notes. Okay, इसका मैं notes लिख के इसका I'll be sending on the group. Okay, WhatsApp group. So all wants can be satisfied at the same time, so it will be disagree. Okay, all wants cannot be satisfied at the same time, तो उसका आंसर आएगा disagree. Okay, this disagree आएगा. फर्स्ट का आंसर इज disagree. This you have to write. No, I do not agree with the above statement. Okay, तो इसका आंसर disagree आएगा. देन उसके बाद दूसरा ह्यूमन वांट्स चेंजेस एज पर द सीजन्स एंड प्रेफरेंसेस, तो इसका आंसर आएगा एग्री. ओके, सेकंड का आंसर एग्री है. ओके, देन थर्ड का आंसर वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज आर द सेम, तो इसका आंसर डिसएग्री है. थर्ड वाले का आंसर डिसएग्री. ओके, इसका एक्सप्लेनेशन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज दिया है. ओके, तो इफ़ यू ऑल वांट इट इज़ इन पेज नंबर 4. ओके, पेज नंबर 4 पे वैल्यू इन यूज वैल्यू इन एक्सचेंज है, तो दोनों आपको लिखना है. पहले आपको लिखना है नो आई डू नॉट एग्री विद द अबाउ स्टेटमेंट. ओके, नो आई डू नॉट एग्री विद द अबाउ स्टेटमेंट. और पेज नंबर 4 में वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, पेज नंबर 4. ओके, पेज नंबर 4 पे यू कैन सी वेर इज लेटेस्ट पेज नंबर 4 ये रहा. ओके, पेज नंबर 4 में ये रहा वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज. ये दोनों के पॉइंट्स आपको लिखने, क्योंकि दोनों अलग है. वो बोल रहे दोनों सेम है, तो सेम नहीं है. ओके, ह्यूमन वांट्स चेंजेस एज पर द सीजन्स एंड प्रेफरेंस. दिस यू ऑल कैन राइट, इट इज़ इन पेज नंबर 3. ओके, इफ़ यू ऑल वांट यू ऑल कैन राइट पेज नंबर 3. ओके, ये रहा यहाँ पे ह्यूमन वांट्स चेंजेस विथ प्रेफरेंस. ये पॉइंट दिया है, देखो प्रेफरेंस एंड देन विथ सीजन. ओके, सो प्रेफरेंसेस एंड सीजन यू ऑल कैन सी. यहाँ पे ये सीजन मतलब 6th पॉइंट और 5th पॉइंट यू ऑल कैन राइट 2 पॉइंट्स. ओके, किसमें ह्यूमन वांट्स चेंजेस एज पर सीजन. अभी ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एट द सेम टाइम, उसका मैं लिखा के आप लोग को आंसर दूंगी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो है बड़ा आंसर है, इसको लिखना कैसे है आप लोग को ध्यान देना है. क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो बेसिक कॉन्सेप्ट किसका पूछ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का. तो ये आपको बहुत अच्छे से एलॉबरेट करना है, तो इसके लिए पहले पेज नंबर 6 में जाना है. जैसे बोला जाएगा उसी तरीके से आंसर लिखना है. ओके, पेज नंबर 6 हियर यू कैन सी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. ओके, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उस तरीके से उसको लिखना भी है आपको. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दिस इज माइक्रो. दिस इज माइक्रो, मैक्रो इज हियर.
ओके, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले आप मीनिंग लिखोगे। ओके, ये आंसर ऐसे स्टार्ट करना है, आपको मीनिंग लिखना है। उसके बाद यू हैव टू राइट द डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन, देन यू हैव टू राइट द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में नेशनल इनकम इज़ देयर। ओके, देन नेशनल इनकम का डेफिनेशन जो है नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ नेशनल इनकम के बारे में लिखोगे तो भी चलेगा। देन सेविंग, देन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद देन ट्रेड साइकिल्स। ओके, ट्रेड साइकिल्स लिखना है। ट्रेड साइकिल्स में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन यू हैव टू राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो ये हो गए basic concept of macroeconomics. Okay, I hope you all have understood. Even if you all have doubt, you all can ask me. Okay, so I have given the dictated the notes for chapter 1. In the next lecture I'll be starting with chapter 4, that is economy of Maharashtra. Okay, it is in newly introduced chapter. If you all have any doubt in the whatever I have given you all, okay, you all can ask me. And one more thing, what I'll say, state with reason whether you agree and disagree. Iska, if what I'll be giving the notes, so you have to write that it is disagree, answer is disagree. And if you all want, I am dictating, if you all want, you all can understand, then you all can write also इसका आंसर। ओके, और अगर जिसको नहीं समझेगा तो मैं पीडीएफ फोटो कॉपी भी दे सकती हूँ, यू ऑल कैन राइट इन दैट ऑल्सो। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड एट अ टाइम। तो आपको लिखना है कि जैसे कि व्हाट ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, नो आई डू नॉट एग्री विद द अबाउ स्टेटमेंट लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। फर्स्ट पॉइंट में यू हैव टू राइट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, देन दे आर अनएंडिंग। ओके, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, दे आर अनएंडिंग। इफ वन वांट इज सेटिस्फाई, अनदर वांट अराइज्ड एंड दिस गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो human wants are unlimited, they are unending. If one wants are satisfied, another wants arised, and these goes on increasing. Some want occur again and again, even if it's satisfied once. So some wants occur again and again, even if it is satisfied once. So I have dictated the answer. If you are able to answer, or if you are able to write, you all can write. Otherwise I'll be in the group, I'll be sending the photocopy, you all can refer to it. Okay, so we have completed chapter 1 totally. This chapter is important, okay, as an introductory subject, so I have given you all. And all chapters notes will be given to you all. मतलब जितने भी chapters हम पढ़ाएंगे वो सबके notes आपको मिलेंगे। अगर आपको जो कॉलेज से नोट्स मिल रहे हैं उसमें रेफ़र करना है तो कर सकते हो, अगर पर्सनल आपके कोई नोट्स वगैरह तो वो भी रेफ़र कर सकते हो, रेलेवेंट होना चाहिए। ओके, so in the next lecture we'll be starting the economy of Maharashtra. Okay, so thank you for today's lecture.